जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल अखंड शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम प्रतिशत वाले चैप्टर के जो चुनाव पर आधारित सवाल होते हैं वो सवाल हम हल कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल हम हल कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा है सवाल। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी? कहने का मतलब, जो ये 65% वोट मिले एक उम्मीदवार को, वही वोट कितने हैं? 507 वोट हैं। कहने का मतलब 65% का मान कितना है? ये 507 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या। तो सिंपल सी बात है, 65% बराबर 507। तो हम 100% निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 507, अब यहाँ ये 65 जो है ये नीचे भाग में आ जाएगा, प्रतिशत। ठीक, ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ प्रतिशत भी लगा लेंगे और ये भी 100% है। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। कितने? 13 से काट लेते हैं। 13 बचे 65, फिर ये 13 39, कितने बचे यहाँ? 50 में 11 बच गए। अब 11 तो हो गया 117। ठीक, फिर 13 नवैया 117। ठीक, कितना हो गया? 39 ऊपर आ गया। नीचे कितना? 5। अब 5 से हम 100 को काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 20। अब कहने का मतलब यहाँ हो गया 20 गुणे 39। ठीक, गुणा कर लेते हैं। 39 शून्य शून्य, 39 दूनी 78। कहने का मतलब टोटल वोटों की जो कुल संख्या थी वो कितनी आ गई? 780। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए एक सवाल और हल कर लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा उससे है चुनाव का ही, बस थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे है। देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि कोई चुनाव हुआ, उसमें दो प्रत्याशी थे। ठीक है, दो प्रत्याशी थे। एक ने कितने प्राप्त किए? 60% मत प्राप्त किए। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अगर एक ने 60% मत प्राप्त किए तो दूसरे ने 40% मत प्राप्त किए होंगे, क्योंकि जितने भी मत पड़े होंगे वो अपने आप में 100% रहे होंगे। ठीक, अब एक ने 60%, दूसरे ने 40%, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20% है ना। ये 20% मत ज़्यादा प्राप्त किया है इससे। ठीक है, तो अब लेकिन वोटों में कितने मत, मतलब कितने ज़्यादा प्राप्त किया है? 1400। 1400, तो कहने का मतलब 20% का मान कितना है? ये 1400 है। ठीक, अब 20% बराबर 1400 है, तो हमको किसके निकालने हैं? जीतने वाले प्रत्याशी। जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने पाया है? 60% पाया है, तो हम 60% का मान निकाल लेंगे सीधा सा। ठीक है, 1400 नीचे कितना आ जाएगा? ये 20% हो जाएगा, और 60% का मान निकालना है तो हम 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर 20 एकम 20, 20 तियाँ 60। अब हम यहाँ 1400 का 3 से गुणा कर लेंगे, तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, और 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। ठीक, कितना आ गया? 4200। कहने का मतलब जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए? 4200 मत प्राप्त किए। यही हो गया आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सवाल समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।